तो वही बिहार की अगर बात कर लेंगे तो बिहार की 8 सीटों पर भी आज वोटिंग हो रही है। लोग अपने अक्रायदही का इस्तेमाल करने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। बिहार के वैशाली की बात करें तो बिहार के वैशाली में खवातीन के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं। लोगों के अपने अपने मसाइल हैं, लेकिन सभी के चेहरे पर जोश है और ये जोश जमहूरियत के जश्न का ही है। वैशाली संसदीय क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के 1803 बूथों पर जो पोलिंग का काम है वो शुरू हो गया है और ये आप नज़ारा आप देख सकते हैं। जो क्यू है वो महिलाओं की है और जो मतदान का प्रतिशत है इसमें इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, अपने पसंद के प्रत्याशियों के लिए वोट करते हैं तो जाहिर है मतदान का प्रतिशत बढ़ता है। और जो पिछली दफ़ा हम लोगों ने देखा था मुजफ्फरपुर में 61% मतदान हुआ था, 61.3 हुआ था, लेकिन उससे अधिक करने का लक्ष्य रखा है। जिला प्रशासन ने 75% का लक्ष्य रखा है और इस फीसदी को पाने के लिए मतदाताओं में महिलाओं की भूमिका अहम होगी। और वो नज़ारा आप देख सकते हैं, लंबी लंबी कतारें सुबह से ही तमाम बूथों पर दिखाई पड़ रही है और इसमें सबसे अधिक महिलाओं की भागीदारी है। हालांकि जो टोटल मतदाता हैं 17,33,506 मतदाता हैं, इनमें से महिलाओं की संख्या 8 लाख से कुछ अधिक है। हालांकि पुरुष मतदाता अधिक हैं, लेकिन महिलाओं की जो संख्या है भले कम हो, लेकिन बूथों पर सबसे अधिक महिला वोटरों की ही संख्या दिखाई पड़ रही है। हम कुछ महिला वोटरों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आज उनकी दिनचर्या, किस प्रकार उत्साह में है। आप लोग जो आए हैं पोल करने के लिए बूथ पे, क्या घर का कामकाज करके आए हैं? सब कुछ छोड़ के आए हैं। घर कर लिए? अभी कितने बजे सुबह में उठे हैं? हम 4:30 में उठे हैं। अच्छा, आप बताइए। हम तो कुछ भी नहीं किए हैं, खाली चाय बनाए। अच्छा, तो इसके बाद जाएंगे? हाँ जाएंगे तब बनाएंगे। आपकी सासू माँ आई हुई है? सासू माँ भी आई है। अच्छा, घर के पुरुष सदस्य आए हैं कि नहीं? सब कोई आए हैं। अच्छा, अभी तो सिर्फ महिलाओं की कतार हम देख रहे हैं। सब कोई आए हैं। अच्छा, आप बताइए। घर का कामकाज हुआ है? हाँ, काम करके आए हैं। तो ये है, घर के कामकाज को निपटा के अहले सुबह 4 बजे के करीब महिलाएं घर से उठ रही हैं, घर के सारे कामकाज को निपटा के, और बूथों पर भी सबसे पहले कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। और उसके बाद जो नारा दिया गया है, पहले मतदान फिर जलपान, उस नारे को चरितार्थ करते हुए इस वैशाली संसदीय क्षेत्र की महिला मतदाता दिख रही हैं। पुरुषों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन महिलाओं की संख्या हर एक बूथों पर इसी तरह लंबी लंबी कतारें हैं और जाहिर है ये मतदान को बढ़ाने में काफी अहम होगा। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 वैशाली। तो जिन रियासतों में आज पोलिंग हो रही है वहां की तस्वीरें लगातार हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं वहां का पोलिंग परसेंटेज इस वक्त किस तरीके का आगे बढ़ रहा है और लगातार अपने नुमाइंदों से जुड़ने की कोशिश करते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ करा दें। मोहम्मद निजाम साहब है जो कि आप सपोर्टर हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। इससे पहले हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सैफ खान साहब, आपके पास आना चाहेंगे। शुरुआत में दिल्ली से करना चाहूंगी, दिल्ली से आप मुझे ज्वाइन किए हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ जो है मौका मिला। आज पोलिंग वहाँ पे दिल्ली में इस वक्त हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस जो है हम रिपीट कर पाएँ, क्योंकि 15 साल जो है वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार रह चुकी है। और मैं मौजूदा अगर एग्जांपल्स आपको डेवलपमेंट के बताऊं तो मेट्रो से लेके जो है आपकी फ्लाईओवर से लेके जितने भी आप 30 साल पहले की अगर तस्वीरें उठाती हैं और उसको कंपेयर करती हैं तो आपको बहुत सारा फर्क जो है नजर आएगा। खैर, बहरहाल आपने परफॉर्मेंस का पूछा और परफॉर्मेंस की अगर हम उम्मीद कर रहे हैं तो ग्राउंड स्तर पे अब ये भी मैं बताना चाहूंगा, जहां क्लीननेस रैंकिंग की हम ये बात करते हैं, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा से वहां से जीतती रही है। और वहां पे जो सीट्स हैं इस वक्त जो हैं 7 की 7 सीट्स जो है वहां पे वो भी भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त जो है वो कब्जे में है। मगर मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इस वक्त बिल्कुल सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि जब से आई है क्लीननेस रैंकिंग भी, जहां हम पहले 4थे स्थान पे थे दिल्ली में, वो आज 7वें नंबर पे खड़े हुए हैं। सीएजी की अगर आप ये रिपोर्ट खोल के देखेंगे तो वहां के लोकल जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो इस वक्त असेंबली में जो इस वक्त इनको मैंडेट जहां मिली थी, उसकी तरफ से भी कोई खास मेजर काम हुए भी नहीं है। सब फॉल्स प्रॉमिसेस के ऊपर जो है ये सरकारें आती रही हैं। हम ने जैसे परफॉर्मेंस ऑडिट की अगर आप हमारी बात करेंगे कि उस वक्त की सीएजी रिपोर्ट क्या कह रही थी और आज की क्या कह रही है, कंपेयर करके देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हमेशा से अपनी मजबूती से और अच्छा काम हमेशा से करती आ रही है। उसी अच्छे काम पे हम जो है एक अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि हम दिल्ली में 7 की 7 सीट के ऊपर जो है अच्छे नंबर से जो है हम आगे बढ़त लेके आएंगे और जनता जो है हमें ही मैंडेट देगी।
ठीक है, मोहम्मद निजाम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। निजाम साहब, कांग्रेस तो पर उम्मीद है कि 7 की 7 सीटें जो बीजेपी की 2014 में खाते में गई थी 2019 में कांग्रेस के खाते में जाएगी। ऐसे में आपकी अगर बात करें तो 2015 में आपने 67 सीटें जीती थी और 2014 में लोकसभा इंतखाब थे, उस वक्त कांग्रेस आप की कोई तस्वीर ऐसी नहीं थी, लेकिन तस्वीर जो बदली 2015 में, क्या लगता है असेंबली इंतखाबात की तस्वीरें 2019 में पार्लिमानी तस्वीर को बदल पाएंगी? क्या लगता है आपको, मुकाबला कैसा लगता है? क्या आप कुछ ज्यादा सीटें दिल्ली से हासिल कर सकती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप 2015 की अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो उस वक्त आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी थी और कहीं ना कहीं पार्टी का जो जनाधार था वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा था। उसके अलावा पूरे देश में पार्टी का अपना संगठन भी नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उस वक्त कांग्रेस के अगेंस्ट जो वोट गया था, दूसरी पार्टी की कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी थी, इसलिए लोगों की उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से, और ख़ासकर वो जो नौजवान तबका था जो कांग्रेस से नाराज़ था वो डाइवर्ट हुआ था। उसके अलावा जो व्यापारी तबका था वो भी नाराज़ हुआ था और वो भी गया था। सेंट्रल में एक अच्छी स्टेबल सरकार के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। क्योंकि देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है और सही है कि आम आदमी पार्टी की शुरुआत थी वो, और जो परफॉर्म हमने असेंबली इलेक्शन में किया था वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता ये जानती थी कि हम दिल्ली के अंदर जो है एक स्टेबल सरकार देने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी को वोट दिया था और दूसरी तरफ लोकसभा में वो वोट हमारे तरफ पूरी तरीके से डाइवर्ट नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल देखें तो 7 सीटों पे अगर आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे, आम आदमी पार्टी से बहुत पीछे नजर आएगी। लेकिन आज की जो स्थिति है, मैं बिल्कुल खुले तौर पे कहना चाहूँगा कि देखिए, आज जनता इस बात को जान चुकी है कि इन सालों में जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के लिए जो भी किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप देखिए कि बिजली के जो दाम, जो फ्री बिजली मिल रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तबका उससे फ़ायदा पहुँचा है उसको। और उसके अलावा नौजवान तबके के लिए भी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने काफ़ी कुछ किया है, तमाम सी स्कीम्स लेके आई है। उसके अलावा फूड एंड सप्लाई है, उसके अलावा आपके वुमेन सिक्योरिटी है। तो आप ये नहीं कह सकती हैं कि यहाँ पे दिल्ली में जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। बिल्कुल मैं आपको कहना चाहूँगा और बिल्कुल अश्योर करना चाहूँगा कि सीधी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। लेकिन मोहम्मद निजाम साहब, आप यहाँ पर आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से सैफ अली खान साहब, आप दोनों साथ में बैठे हैं। क्या ये बेहतर नहीं होता जब आप दोनों की पार्टी एक साथ इत्तेहाद में लोकसभा इंतखाब लड़ती तो तस्वीरें कुछ और होती? क्या इसका मलाल नहीं रहेगा दोनों पार्टियों को? दोनों से सवाल मेरा ये। हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि शायद अगर ये गठबंधन हो जाता तो मैं समझता हूँ कि शायद भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटों पे जमानत जब्त हो जाती। लेकिन आप मेरे ख्याल से ये कहना बेहतर नहीं है कि आम आदमी पार्टी आज जो है भारतीय जनता पार्टी के बराबर जो है टक्कर नहीं दे रही है। कांग्रेस का तो बहुत दूर तक नामो निशान नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ सीटों पे कांग्रेस को थोड़ा अच्छे वोट मिल सकते हैं और वो वोट कौन से होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जानकार ये भी मानते हैं सैफ खान साहब की वोट का बंटवारा होगा, कांग्रेस और आप के जो कोर वोटर बेस्ड हैं वो एक ही हैं। ऐसे में बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप इस बात को नहीं तस्लीम करते? देखिए, सबसे पहले मैं ये इनकी बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं हूं और मैं इस बात को जो है गलत ठहराऊंगा। इसलिए गलत ठहराऊंगा कि हम राहुल गांधी जी 1 साल भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, गुजरात में प्रधान सेवक जो हैं हमारे मोदी जी, उनकी विधानसभा को में हराया। इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को उनकी विधानसभा गुजरात में हराई। 85% बाय इलेक्शन पूरे देश में हराए, फिर कर्नाटका हराया। और मौजूदा जो है ये 5 राज्यों में जब विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां पूर्ण बहुमत थी भारतीय जनता पार्टी की, वहां पे उनको जो है भारतीय जनता पार्टी को हराया। अब बात रही दिल्ली की, जहां आप जो है वादे करके आए थे, मैं ये बताना चाहूंगा कि सीएजी की रिपोर्ट एक बार पढ़ के मेरे भाई हमसे अगर बात करते तो अच्छा लगता। आज आप उम्मीद करते हैं कि जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आप मिलकर जो है आप वहां पे फिर
एक परफॉर्मेंस दिखा पाए। हम आपको यकीन दिलाते हैं, हमने जैसे अपनी अच्छी परफॉर्मेंस और हमेशा से एक अच्छा काम करके जनता को दिखाया है, वैसे ही हम दिखाएंगे। और जैसे परफॉर्मेंस हमने पूरे देश में दिखाई है और जनता का भरोसा जीता है और अपने कामों पे जीता है, विकास पे जीता है, हम जी। वही करके जो है दिल्ली में दिखाएंगे भी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। ठीक है। और दिल्ली के कांग्रेस सदर शीला दीक्षित क्या कुछ कह रही हैं, दिल्ली के वोटर्स क्या कुछ समझते हैं, उनके लिए क्या फायदेमंद है और